हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल के बारे में हमने पीछे काफ़ी समझ लिया है, जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज थी। आप एक बार और देख सकते हो। वैसे हम यहाँ पर आपको साथ साथ बताते जाएंगे, थोड़ा न्यू आएगा। तो देखो, पहला जो नंबर दिया हुआ है आपको 2 माइनस √5, तो आपको पता है √5 कैसा होता है, इरेशनल, और 2 कैसा होता है स्टूडेंट, रैशनल होता है। इसीलिए जो 2 माइनस √5 है कैसा हो गया, इरेशनल। यदि किसी रैशनल में से आप इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, इरेशनल आएगा। 3 प्लस √2 23 माइनस अंडर रूट के अंदर 23। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 3 प्लस √23, ये माइनस 23, अंडर रूट के अंदर 23, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, क्या बचा 3। 3 कैसा है, रैशनल। तो स्टूडेंट ये कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। 2 √7 डिवाइड बाई 7 √7 से √7 कट गया, 2/7 बचा, ये कैसा हो गया, रैशनल। यहाँ 2 बचा और नीचे क्या बचा स्टूडेंट, 7। 7 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद 1/√2। देखिए, यदि आप रैशनल, क्योंकि 1 रैशनल है और ये √2 कैसा है, इरेशनल। यदि इरेशनल से रैशनल में आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। इसलिए 1/√2 कैसा हो गया स्टूडेंट, इरेशनल। 2 पाई, ध्यान रखें पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है स्टूडेंट्स, और 2 कैसा है, रैशनल। यदि रैशनल में आप रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल। इसलिए 2 पाई आपका इरेशनल है। ध्यान दें, इसको हम बाद में करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। अपने सेकंड क्वेश्चन को करते हैं पहले। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, क्या बोलता है कि सिंप्लीफाई कीजिए, डू द सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें पता है कि 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, ये ब्रैकेट आपको दिख ही रहे हैं, क्लोज हैं। यानी कि पहला वाला जो नंबर है दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले नंबर से इन दोनों में करेंगे। इसलिए मैंने पहले यहाँ, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, पहले इसका इसमें और इसका इसमें। जैसे 3 2 जा 6, 3 का इसमें करेंगे तो 3√2, फिर इसका इसमें करोगे तो 2√3, और इसका इसमें करोगे 2 3 जा 6। डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने 3 लिख लिया पहले, फिर जो नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है उसको कंप्लीट लिखा, फिर प्लस √3 लिख लिया, फिर जो ये ब्रैकेट है उसको यहाँ पर ले आया मैं। 3 2 जा 6, और 3 का इसमें करोगे अंडर रूट वाले में, तो जो अंडर रूट वाला नहीं है, इसलिए अंडर रूट वाला जो नहीं होता वो बाहर आ जाता है, तो 3√2। अब ऐसे ही इसका इसमें करोगे 2 बाहर आ जाएगा, √3। इसका इसमें करोगे तो 3 2 जा 6, और दोनों पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। क्योंकि जब स्टूडेंट कोई भी, मैं एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ आपको एक, जैसे मैंने यहाँ पर √3 ले लिया और यहाँ √6, तो दोनों पर अंडर रूट चढ़ गया, क्योंकि यहाँ दोनों पर अंडर रूट है। 3 6 का मल्टीप्लाई, 3 6 या 18, ऐसे। आगे देखिए, उसके बाद फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 जा 6, और आपका 3 का इसमें 3√2, ऐसे ही 2√3 प्लस √6, 3 2 जा 6। दोबारा से मैंने आपको ये बता दिया, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके एक बार और। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड, 3 प्लस √3 ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस √3 यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b²। जब इस तरीके से होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो कि आपको 8th क्लास में बड़े आराम से बताया है, समझाया भी है। यानी कि जब ये कंडीशन बने, एक बार जुड़ना और एक बार घटना, तो a² माइनस b² जो आइडेंटिटी है इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। a और b दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि इसका जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ ये है तो यहाँ भी ये आना चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो मैंने इस आइडेंटिटी का यूज कर दिया, ये जुड़ा और यहाँ पर घटा हुआ है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस लगाएंगे बीच में स्टूडेंट, दूसरे वाले का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर का मतलब जितनी पावर है, 2 पावर है तो 2 बार, 3 × 3, 3 3 जा 9। ऐसे ही √2 का स्क्वायर, हमें पता है जब अंडर रूट का स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर यानी कि पेयर बन जाएगा, और पेयर में से कितने निकल कर आते हैं, 1 बाहर निकल कर आता है। यानी कि जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 × 3, और हमें पता पेयर में से 1 बाहर निकल कर आ जाता है, तो 3 आ गया।
इसलिए यहाँ क्या लिख दिया हमने 3। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ गया 3। वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो, यदि कोई अंडर रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो आप वही जो डिजिट अंदर होती है वही बाहर आकर आ जाती है निकल कर। 9 में 3 गया तो स्टूडेंट 6 आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। देखो मैंने अब ऊपर बताया था जब आप अंडर रूट का स्क्वायर करोगे जो अंदर डिजिट है वही आ जाएगी, और क्यों आ जाएगी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया एग्जाम्पल देकर। प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस ये आपका 2 और 5 2 जा 10, तो अंडर रूट के अंदर 10 आएगा क्योंकि दोनों पर अंडर रूट है। 5 और 2 क्या हो गया स्टूडेंट 7 हो गया, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये ऐसे ही रहने वाला है, इसका आंसर यही है। अब देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे यहाँ पर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट क्लोज, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम ऊपर की तरह है। ये क्वेश्चन है आपका, पहले वाले का स्क्वायर कर दिया माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कर दिया कट गया आपका, 5 में से 2 गया तो क्या आ गया स्टूडेंट 3 आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका जो मैथ का है देखेंगे थोड़ा पोस्टुलेट की तरह है, देखिए समझेंगे थोड़ा पहले इसको। देखिए स्टूडेंट recall pi is defined as the ratio of the circumference, जहाँ पर circumference को क्या लिया गया है c of a circle to its diameter, और diameter को क्या लिया स्टूडेंट d, that is pi इक्वल c अपॉन d, यानी कि पाई को इस प्रकार से इसने दिखाया है कि पाई इज इक्वल टू c अपॉन d, यानी कि circumference अपॉन में diameter। This seems to contradict द फैक्ट दैट पाई इज रैशनल, ये बोलता है जो ये कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, सीम प्रतीत होता है, यानी कि जो ये दिखा रहा है ये कहता है कि जो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, जो ये फैक्ट है वो क्या है आपका पाई इज रैशनल, पाई रैशनल है। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप किस प्रकार से इसका रिसॉल्व करोगे इस कॉन्ट्राडिक्शन का, यानी कि पाई क्या है रैशनल है, कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें हमको क्या दिया हुआ है, ये आपको पहले मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। पाई सी अपॉन में डी, यानी कि सी क्या है सर्कमफ्रेंस और डी क्या है स्टूडेंट डायमीटर है, और हमें पता है कि सबसे पहले यदि सी क्या होगा इरेशनल होगा और डी क्या होगा रैशनल होगा, और इरेशनल से जब रैशनल में आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट, रैशनल में डिवाइड करोगे रैशनल से तो क्या आएगा इरेशनल, और यदि रैशनल में इरेशनल से यदि ये रैशनल हुआ और ये रैशनल हुआ तो भी क्या आएगा आपका स्टूडेंट रैशनल आएगा, और यदि रैशनल से इरेशनल में डिवाइड दोगे तो भी आपका इरेशनल आएगा। ये हमको पता नहीं है कि सी इरेशनल है या रैशनल है, या डी आपका रैशनल है या इरेशनल है। तो अब हमें यहाँ से ये पता पड़ता है कि जो ये पाई है वो क्या है आपका रैशनल है या कौन सा रैशनल है, कैसे। तो यही जो बात है जो हमने आपको समझाई है यहाँ पर है। देखिए व्हेन यू मेजर ए लेंथ विद ए स्केल you only get approximate rational values, that is why pi can be approximately represented as a quotient of two rational numbers. So you may not realize that either C or D is rational. According mathematical truth it is rational. तो पाई आपका कैसा है रैशनल है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट फोर्थ में आपको कंस्ट्रक्शन दी हुई है और वो आपसे कहता है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन।
9.3 को आपने नंबर लाइन पर सो दैट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, जो स्केल की हेल्प से आप ए से लेकर बी, इस लाइन सेगमेंट का नाम कुछ भी आप मान सकते हो, मैंने ए भी लिया है, यानी कि आप ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस लोगे स्केल से मेजर कर वो आपको 9.3 लेनी है सेंटीमीटर, क्योंकि आपको 9.3 रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद ये मैंने 9.3 ले ली ए बी। अब आपको बी से 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर दूरी पर सी पॉइंट लेना है, यहाँ पर स्केल रखना और 1 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद जो ये ए सी है इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आप क्या करते हो, कोई भी प्रकार लेते हो, प्रकार को आधे से ज़्यादा ओपन करते हो, यानी कि जिस भी लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है आधे से ज़्यादा आप ओपन करते हो। जैसे मैंने आधे से ज़्यादा ओपन करा है यहाँ पर, तो आधे से ज़्यादा ओपन करने के बाद एक ऑर्क मैंने ऐसे लगाई, एक ऑर्क मैंने नीचे की तरफ लगाई, इस तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इस प्रकार जो कंपास है अपना यहाँ रख सकते हो, प्रकार बोलते हैं इसको, कंपास भी कह सकते हो। उसके बाद यहाँ से एक और ऐसे लगाओगे, एक और ऐसे। उसके बाद अपना जो स्केल रख कर सीधा इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपको ये रेडियस लेनी है, ये इसको आप इसको सेंटर मान लोगे। सेंटर मैंने यहाँ पर इसको सेंटर का नाम क्या माना है स्टूडेंट, एम मान लिया है। अब एम से मैं ए की डिस्टेंस लूँगा, ये इसको रेडियस की तरह लेट करके मैंने एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया है मैंने स्टूडेंट्स ये। उसके बाद आप ध्यान देंगे, अब आपको बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो मैंने तो ये इससे बनाया है, इससे मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। अगर आप डी का यूज करके बनाना चाहते हो, डी का यूज करके भी बना सकते हो। वैसे मैंने जो ये बनाया है, आप कितना भी प्रकार ओपन कर सकते हो। इस प्रकार से प्रकार ओपन करने के बाद ऐसे ऑर्क लगाओगे, देखिए स्टूडेंट ऐसे थोड़ा प्रकार ओपन करके इस तरीके से आप ऑर्क लगा सकते हो ये वाली। उसके बाद इतनी ओपन से आप एक ऑर्क लगाओगे, उसके बाद फिर दूसरी ऑर्क, इसको इस तरीके से ऊपर ले जाइए। ये 60 और ये 120 का एंगल है, 60 और 120 का आप हाफ करोगे कैसे, इसको इस तरीके से यहाँ तक ले गए आप। एक ऑर्क फिर ऐसे लगाई, जहाँ पर ये काटा है इसको इस तरीके से स्केल से मिलाकर सीधा कर दिया है। या आप डायरेक्ट डी रखना यहाँ पर और 90 का एंगल बनाना, वो बहुत सिंपल है। और यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ जाएगा, इसको आप डी पॉइंट माना है मैंने, आप कुछ मान सकते हो। उसके बाद अब आप ध्यान दोगे, मैंने डी को एम से मिला दिया। अब अपने उसमें प्रकार में मैंने बी डी को लिया है एज ए रेडियस, और एक और इस तरीके से और लगा दी यहाँ पर, और इस बी सी को थोड़ा मैंने आगे बढ़ा लिया। अब ये आपका जहाँ पर काटती है वहाँ मैंने वहाँ पर ई पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स, ये सी पॉइंट है, ई पॉइंट ले लिया। यानी कि जो बी से लेकर ई की डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 9.√3 है। इस प्रकार से जो ये आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया है स्टूडेंट्स। यानी कि आप देखते हो कि ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल हैं आपकी, क्योंकि हमने इतनी तो रेडियस ली है। इस तरीके से ये क्वाड्रेंट ही तो बन गया, तो ये दोनों इक्वल हैं आपकी। यानी कि जो आपकी बी डी है वो भी √9.3 है। इस प्रकार आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। और आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो आपको वेरिफिकेशन भी दिखा देते हैं। इसकी वेरिफिकेशन थोड़ी देखोगे, सबसे पहले वेरिफिकेशन में आप देखोगे, यदि करना चाहते हो वेरिफिकेशन, तो स्टूडेंट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल MBD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है MBD, क्योंकि इसमें ये राइट एंगल है। तो हमें पता राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद जो आपका ये सेमी सर्किल बना है, तो जो इसकी रेडियाई है वो आपका पता है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो रेडियाई हाफ होगी। यानी कि ये जो एक कंप्लीट है AC है, वो AC कितनी है आपकी, जो ये कंप्लीट डायमीटर है AC है आपकी
AC आपकी 9.3 प्लस 1। और जब आप रेडियस निकालोगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो ये रेडियस निकालोगे आप, या यहाँ से यहाँ तक रेडियस निकालोगे, ये आपकी 9.3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए देयरफॉर जो आपका AM, ये भी रेडियस, MC ये भी रेडियस, और आपका ये वाली भी क्या हो गई, रेडियस हो गई DM। तो 9.3 प्लस 1 अपॉन √2 लिख सकते हो आप। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारा DM, क्योंकि हम इस ट्रायंगल्स की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे और उनकी हेल्प से इसको निकाल देंगे। जब ये आ गया तो आपका ये भी आ जाएगा, तो ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद अब हमें पता है जो ये BM है, BM किसके इक्वल है, यदि आप कंप्लीट MC में से BC सब्ट्रैक्ट कर देते हो, MC में से BC सब्ट्रैक्ट कर देते हो, BC, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, M भी निकल कर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, AB में से AM घटा दो, AB में से AM घटा दो आपका, तब भी BM आ जाए। यानी BM में निकालने के लिए, ये मैंने निकालने के लिए इस कंप्लीट पार्ट में से, यानी कि यहाँ तक जो पार्ट है इसमें ये निकालना है, और यहाँ तक जो ये पार्ट है इसमें से इसको घटा देंगे। यानी कि AB में से मैंने इस AB में से AM सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ गया आपका, BM आ गया। देखिए BM आ गया है आपका। तो AB की वैल्यू आपकी 9.3 माइनस, और AM की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, जो ये रेडियस है हमारी, तो AM की वैल्यू ये हमने यहाँ पर भी लिख कर दिखा दी। AM की वैल्यू क्या है आपकी 9.3 प्लस 1/2, यानी कि AB की वैल्यू 9.3 है, माइनस 9.3 प्लस 1/2। इस प्रकार से हमने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, डेसिमल 1 डिजिट के बाद आया। ब्रैकेट स्टार्ट 2 से इसमें डिवाइड दिया 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ओपन कराया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया 9.3 माइनस 1/2। ये आपका यहाँ तक आ गया। आगे अब हम करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम भी है, यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल है, हम दोबारा से उस फिगर को दिखाते हैं। ये ट्रायंगल MBD में हम पाइथागोरस लगाएंगे, यानी कि ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का, ये आपको पता ही है। यानी कि यही मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, ध्यान दें, यही आपका लिखने का कोशिश किया है मैंने कि DM का स्क्वायर इज इक्वल आपका जो बेस है BM का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर कर दिया। और अब हमें पता है हमको क्या निकालना है, ये DB निकालना है। DB को मैं इधर यहीं पर रहने दिया, ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव हो गया। देखो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ अगर इसको इधर ले आएंगे सब्ट्रैक्ट ही तो होगा, इसलिए मैंने इस साइड को इधर लिख दिया और इस साइड को एक साइड रहने दिया है। उसके बाद DM, जो DM की वैल्यू है वो मैंने क्या निकाली थी, DM की वैल्यू मैंने पीछे क्या निकाली थी, आपको अभी दिखाया था। DM की वैल्यू निकाल कर, जो DM की वैल्यू निकली थी हमारी, ये आपकी DM की वैल्यू आ गई थी स्टूडेंट्स, DM, जो ये DM की वैल्यू, DM, AM और MC ये तीनों इक्वल हैं, तो ये आई थी DM की वैल्यू। और BM की वैल्यू, ये BM की में तो आपका 9.3 माइनस है, यहाँ 9.3 प्लस 1 है, बस ये ध्यान रखना है आपको। देखिए फिर सॉल्यूशन, DM की वैल्यू में आपका यहाँ प्लस है, बस प्लस लगा दिया, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब ओपन करेंगे तो इसका होल स्क्वायर 2 2 जा 4, इसका होल स्क्वायर 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम मैंने 4 लिया है। 4 से डिवाइड दोगे तो आप 1 टाइम जाएगा, इसलिए ये ऐसा ही सेम माइनस, और इसका डिवाइड करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐसा ही। A प्लस बी को स्क्वायर कर दिया ओपन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A माइनस B को स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। स्टूडेंट्स उसके बाद अब हमने ये ऐसे ही लिख दिया, +1
आपका ये ऐसे ही लिख दिया, 1 का मल्टीप्लाई करा तो ये ऐसे ही आ गया। नेगेटिव से ये पॉजिटिव से, नेगेटिव है बाहर, अंदर के सिंबल हैं जो चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव और ये नेगेटिव से पॉजिटिव। ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। ये 2 और 2 कितने हो गए आपके? 4 हो गए। और 4 से 4 को आपने काट दिया, क्या आ गया? 9.3। स्क्वायर से इधर आकर क्या चढ़ गया स्टूडेंट? अंडर रूट। और डी बी किसके इक्वल है? जो डी बी है हमारा बी ई के इक्वल है। और ये आपका क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार से आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप एक बार और इसको देख लें, जब आपके समझ में अच्छे से ना आए तो ध्यान देंगे दोबारा से। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। ये 4 नीचे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया आपका? 4 आ गया। तो 9.3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 से इसमें डिवाइड देंगे, 1 टाइम गया तो 9.3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस 2ab। यानी कि ये आपका सेम ऐसे ही आ गए माइनस, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ गया। माइनस है बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का होता है अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये दोनों आपस में कट गए। 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 से 4 कट गया 9.3। और हमें पता है ये डी बी एक के वर्ष स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो गया आपका? अंडर रूट। और डी बी और बी ई दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये क्या आ गया? 9 अंडर रूट 9.3। ये आपका वेरीफाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो रैशनलाइज के लिए बताया हुआ है इसमें। देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो रैशनलाइज कैसे करोगे? रेशनलाइज, पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1/√7। सबसे पहले इस प्रकार का जो दिया हुआ है तो हम इस डिनोमिनेटर का करेंगे तो डिनोमिनेटर का ही मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और डिनोमिनेटर का ही नीचे, जैसा है वैसा सेम। तो 1 में जब करोगे तो √7 आ गया, और जब अंडर रूट और अंडर रूट का मल्टीप्लाई करोगे वही स्क्वायर चढ़ जाएगा और स्क्वायर से क्या कट जाएगा? अंडर रूट। इसलिए क्या आएगा केवल स्टूडेंट? 7। आपको पीछे बताया था, क्योंकि जब √7 का √7 में मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट के अंदर 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, जो कि पेयर बन गया और पेयर में से बाहर निकल गया। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6। इस प्रकार का जब आएगा तो करना तो आपको अब भी मल्टीप्लाई है, लेकिन आप क्या करोगे? जो ये सिंबल होता है इसको चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव होता है तो स्टूडेंट पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव बनाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव बना दिया और कुछ नहीं कराया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब 1 में करोगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, √7 प्लस √6। और जब इस तरीके से इसका इसमें करना है तो इसका इसमें करके ऐसे रख दिया है। उसके बाद हमने देखा एक बार जुड़ना और एक बार घटना, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो किसका फॉर्मूला लग गया आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और जब स्क्वायर है तो ऊपर वाला, तो यहाँ जब स्क्वायर है तो इनके अंडर रूट्स कट जाएंगे, तो ऊपर वाला आ गया आपका √7 प्लस √6, जैसा है वैसा ही। यहाँ से इनके अंडर रूट कट गए हैं दोनों के, तो 7 माइनस 6 खत्म हो गया अंडर रूट। तो √7 प्लस √6 इज इक्वल √7 प्लस √6। 7 में 6 गया तो स्टूडेंट्स क्या आ गया आपका? 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, सेम ऐसे ही है, थोड़ा अलग नहीं है बिल्कुल भी, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हो। सेम ऐसे दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद 1 में करेंगे तो √5 माइनस √2 आ गया सेम। एक बार जुड़ना और एक बार घटना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले √5 माइनस √2, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएंगे, आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इज इक्वल आ गया √5 माइनस √2। 5 में 2 गया तो स्टूडेंट 3। सेम ऊपर वाले की तरह है, ये भी ऐसे